अपने आप को मध्य प्रदेश का सबसे रसूखदार और पूंजीपति नेता समझने वाला भाजपा विधायक संजय पाठक, जो ये समझता था कि वह सत्ता और धन के बल पर हर किसी को खरीद और दबा सकता है, शायद इस तरह दिलोदिमाग में पल रही गलतफहमी का कचरा साफ हो गया होगा और कुछ सीख मिली होगी कि बलवान इंसान नहीं बल्कि समय होता है, जो किसी को भी अर्श से फंस पर लाकर कब खड़ा कर दे, ये कोई नहीं जानता, जिसका नमूना खुद संजय पाठक के रूप में देखा जा सकता है। सबसे मजेदार बात यह है कि ये वही संजय पाठक है जो कांग्रेस में रहकर कहते हुए नजर आते थे कि इनके डीएनए में कांग्रेस बसती है। आपको बता दें कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए कभी किसी का नहीं बदलता, लेकिन अपना राजनीतिक करियर और व्यापार पर खतरा मंडराता देख संजय का कुछ ही क्षण में सब कुछ बदल गया। कांग्रेस जो इनके खून में बसा करती थी, बेवफा सनम की तरह हम आपके हैं कौन की तर्ज पर दामन छोड़ सरकार बदलते ही भाजपा का दामन थाम लिया। सबसे मजेदार बात यह है, अब यही दामन ईओडब्ल्यू के रूप में संजय पाठक के सामने जांच की तलवार लेकर खड़ी हो गई। जिस काम को अंजाम से बचाने के लिए कांग्रेस छोड़ भाजपा में आना पड़ा था, अब वही भाजपा सरकार के राज में संजय घिरता हुआ नजर आ रहा है। अब बचने के लिए नेताजी किसका दामन थामने जाएंगे? अब इनकी डूबती नैया का कौन बनेगा खेवनहार? सूत्रों पर भरोसा करें तो कुछ दिनों बाद विधायक संजय पाठक का सुपुत्र यश पाठक परिण्य सूत्र में बंधने जा रहा है। ऐसे में ईओडब्ल्यू की जांच कहीं मधुर बेला की शुभ घड़ी में रंग में भंग न डाल दे। मामला बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। खैर, फिलहाल आपको आगे बताते चले कि भाजपा विधायक संजय पाठक की कंपनियों और सहारा इंडिया के संचालक दोनों के खिलाफ में प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। यह मामला जमीन बेचकर निवेशों के पैसे निवेशकों को लौटाने की धोखाधड़ी के आरोप में दर्ज किया गया है। दरअसल जबलपुर, कटनी और भोपाल की सहारा की जमीनें भाजपा विधायक संजय पाठक की कंपनियों द्वारा नियम विरुद्ध खरीदने की शिकायत की गई थी, जिस पर ईओडब्ल्यू ने प्राथमिक जांच दर्ज की है। राज्य आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरो यानी ईओडब्ल्यू ने सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग कॉरपोरेशन के संचालकों और भाजपा विधायक संजय पाठक की कंपनियों के संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दरअसल 2014 में सर्वोच्च न्यायालय और सेबी द्वारा सहारा समूह को निवेशकों की राशि लौटाने के लिए कंपनी की संपत्ति बेचने की अनुमति दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्देश दिए थे कि जमीन बेचने से प्राप्त राशि को बांद्रा मुंबई के सेबी स्थित अकाउंट में जमा कराया जाए, ताकि उस पैसे को गरीब निवेशकों को वापस लौटाया जा सके। इसी आदेश के आधार पर भोपाल में मक्सी स्थित लगभग 110 एकड़ जमीन 48 करोड़ रुपए में मेसर्स सिनाप रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड को, जबलपुर की 100 एकड़ जमीन 20 करोड़ रुपए में मेसर्स नायसा देव बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड और कटनी में लगभग 100 एकड़ जमीन 20 करोड़ रुपए में मेसर्स नायसा देव बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड को बेची गई। इस तरह सहारा इंडिया की लगभग 310 एकड़ जमीन को लगभग 90 करोड़ रुपए में बेच दिया गया, जबकि केवल भोपाल के मैक्सी में स्थित 110 एकड़ भूमि को स्वयं सहारा कंपनी ने 2014 में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष 125 करोड़ रुपए का बताया था। इतना ही नहीं, सहारा कंपनी ने और संजय पाठक की कंपनियों के संचालकों ने नियमों की अवहेलना करते हुए भोपाल स्थित भूमि के बेचने से प्राप्त राशि सेबी के अकाउंट में जमा करने के बजाय सहारा इंडिया रियल एस्टेट लिमिटेड, सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन और निजी शेल कंपनियों को जमा कर दी। ईओडब्ल्यू ने इसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार विक्रय की राशि सेबी के खाते में जमा न करने और आंतरिक रूप से उपयोग करने के कारण कटनी के कांग्रेस नेता आशुतोष मनु दीक्षित की शिकायत पर मेसर्स सिनाप रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड को जबलपुर, मेसर्स नायसा देव बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन, सहारा हाउसिंग कॉरपोरेशन इन्वेस्टमेंट समूह के अधिकारी कर्मचारी सहारा ग्रुप द्वारा बिक्री हेतु अधिकृत की गई विभिन्न विक्रेता कंपनियों एवं संबंधित राजस्व अधिकारी गण एवं अन्य के विरुद्ध ईओडब्ल्यू में प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन आवाज।